नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टॉक ऑन ट्रेडिंग एकेडमी में। स्टॉक ऑन ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2024 में आपको अपने पोर्टफोलियो में जिस शेयर्स को ऐड करना है, उसके पहले आपको ऐसे 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में आप आपकी तरफ से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। पार्ट 1 यहाँ पे इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्ट 3 कंपनी का फ्यूचर क्या कहता है, पार्ट 4 टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम आईडी भी हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक छोड़ देंगे, वहां पे आप हमारे डाउट्स पूछ सकते हैं। और फिर पांचवा पार्ट आप बना सकते हैं कंक्लूजन, आप खुद का व्यू। ये सब डिटेल हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को हमने पिछले 2 साल से हमारे पोर्टफोलियो में क्यों ऐड करके रखा है। 2021 से लेके 2023 खत्म हो चुका है। 2024 में शुरुआत में ही, मतलब आज के दिन ही, जो अभी करंट मार्केट प्राइस लाइव मार्केट में 780 के आसपास चल रहा है, फिर भी हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड क्यों करने वाले हैं, इवन दो ये शेयर आज ऑल टाइम हाई लेवल को भी अगेन क्रॉस कर लिया है। तो आपको वो लेवल तक जाके कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि कोई भी शेयर ऑल टाइम हाई लेवल पे अवेलेबल है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। वो लेवल जाके आप डीप में एनालिसिस कीजिए किसी भी शेयर के बारे में, ताकि आप इजीली, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपका जैसा व्यू रहेगा, आप उसे पोर्टफोलियो में आपके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाटा मोटर्स। 5 पार्ट में हमने इसे कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन विदाउट स्किप किए बिना अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप हमें ईमेल कीजिए या टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आए हैं टाटा मोटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन। तो टाटा मोटर्स कंपनी क्या है आप सभी को मालूम है ऑलरेडी, आई नो दैट। फिर भी हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, टाटा मोटर्स एक पार्ट ऑफ द यूएस डॉलर 128 बिलियन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टाटा मोटर्स। यूएस डॉलर 42 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इतने हम ये नंबर्स ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स असल में करती क्या है वो हमें देखना है। तो टाटा मोटर देखिए इज अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। मतलब ये कार्स के अलावा यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप्स, ट्रक्स, बसेस भी मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए, एक शॉर्ट में हमने यहाँ पे देखा है टाटा मोटर्स एक्चुअल में काम क्या करती है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि टाटा मोटर्स का एक्चुअल में जन्म हुआ है 1945 में। तो 1945 से लेके 2023 तक कंपनी ने क्या क्या बिजनेस डेवलपमेंट्स किए हैं वो हम जानने की यहाँ पे अभी कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स का पहले 1945 में टाटा मोटर्स के नाम से कंपनी का जन्म नहीं हुआ है। तभी कंपनी का नाम अलग था। यहाँ पे हम आपको शो करते हैं। तो 1945 से लेके 1988 तक टाटा मोटर्स का नाम था पहले टाटा इंजीनियरिंग। मतलब सबसे पहले वो कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती थी। 2003 में फिर देखिए टाटा मोटर्स का नाम टाटा मोटर्स के नाम से टाटा इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, तो 2003 से लेके टाटा मोटर्स कंपनी का नाम चेंज हुआ है और एज ऑन डेट अभी कंपनी का नाम टाटा मोटर्स ही है। तो देखिए, सबसे पहले 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत जो टाटा इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से हुई थी। देखिए, यहाँ पे फिर टाटा मोटर्स के हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, वहाँ पे हम हिस्ट्री चेकआउट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकोमोटिव एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के साथ टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई है।
देखिए सब्सिडीज मतलब होता क्या है कि कोई भी कंपनी के अंडर जितने भी सारे अदर कंपनीज रहती है, हमें उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों? इसका इसकी लिंक हम आपको जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे तभी आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी देखते हैं टाटा मोटर्स के अंडर और कौन से कंपनीज है जो काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है जैगवार लैंड रोवर, जैगवार लैंड रोवर। उसके बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। फिर उसके बाद टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशंस लिमिटेड। टाटा दाइवो कमर्शियल व्हीकल सॉल्यूशंस लिमिटेड। फिर अदर कंपनीज भी है जो कि टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने में काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि रिसेंटली अभी टाटा मोटर्स ने अपना कुछ पार्ट आईपीओ के थ्रू इस कंपनी में से सेल किया था। टाटा मोटर्स डिजाइन टेक सेंटर, फिर ये ट्रीलिक्स एलएस, उसके बाद भी और भी कोई कंपनीज है, फिर हम उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है। टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग एडवाइजरी, उसके बाद टीएमएफ होल्डिंग्स लिमिटेड, टीएमएफ होल्डिंग पीटीई लिमिटेड। देखिए ये सब सारे नाम आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्यों गो थ्रू कर रहे हैं कि इसका लिंक क्या है, अभी हम जब टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए अभी हम आए हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट जो हम स्क्रीनर वेबसाइट है उसके थ्रू सब चेकआउट कर रहे हैं। आपको किसी भी कंपनीज के रिजल्ट्स देखने हैं, क्वार्टरली हो या ईयरली हो, तो आप स्क्रीनर जैसे वेबसाइट पे जाके, और भी अदर सारे कंपनीज है, आप उनके थ्रू जाके ये सब रिजल्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 साल का ये रिकॉर्ड है। कैसा कंपनी का ग्रोथ रहा है या नहीं है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। सेल्स सितंबर 2020 में कंपनी का 53,530। फिर यहाँ पे यहाँ से थोड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है सितंबर से लेके दिसंबर के क्वार्टर में। फिर उसके बाद दिसंबर से मार्च 21 के क्वार्टर में अगेन एक यहाँ पे थोड़ा हमें स्लो डाउन नजर आया है। तो ये सब आप फिगर्स को नोट डाउन सिर्फ करते जाइए, आपको मतलब ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। जो पीरियड था ऑलमोस्ट ये जून और जुलाई, ये दो क्वार्टर के बीच में, मतलब यहाँ पे हमने हमारा इन्वेस्टमेंट किया था। तभी प्राइस कितना था वो भी हम टेक्निकल एनालिसिस जब भी करेंगे, कवर करेंगे, वहां पे भी हम आपको बताने वाला है। क्या इसके आगे ये जितने करंट ईयर्स हुए हमें क्या मालूम था ये कंपनी ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली है, तो हमारा उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो जरूर लेंदी हो सकती है लेकिन एंड तक जरूर देखिए, स्किप ना करिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेल्स में देखा। फिर सितंबर, मतलब इन शॉर्ट हमें कहना है सितंबर 20 से लेके ये सितंबर 23, ये जो 5 साल का गैप पीरियड है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, ऑलमोस्ट डबल हुए हैं कंपनी के सेल्स में ग्रोथ। देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम सीधा नेट प्रॉफिट पे आते हैं। बीच में जितनी भी सारी डिटेल्स है, आपको अगर डिटेल में जाना है तो स्क्रीन वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 5 साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट का रिकॉर्ड कैसे रहा है वो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए सितंबर 2020 से लेके जहां तक हमारा इन्वेस्टमेंट था, कंपनी पिछले ऑलमोस्ट देखिए अब ये 5 क्वार्टर्स का जो पीरियड था कंपनी लॉस मेकिंग थी, फिर भी हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड किया था वो भी हम आपको वो डिटेल में बताने वाला है। इसीलिए वीडियो को हम कोशिश कर रहे आपको बताने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। उसके बाद देखिए फिर कंपनी स्लोली स्लोली अपने लॉस को कम कर रही थी। बीच में ये जून 2022 का क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ, आप जाके डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्लोली स्लोली कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। अभी सितंबर 2023 का जो क्वार्टर हुआ है वहां पे भी प्रॉफिट ही है। और अगर आपको आइडिया है कि ये ही क्वार्टर में कंपनी ने सबसे पहले, मतलब इतना साल में जो कंपनी को कोई डिविडेंड नहीं दिया था, ये इसी क्वार्टर का जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर किया था, तभी फर्स्ट टाइम इतने साल में कंपनी ने यहाँ पे एक कुछ 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। कंपनी कोई भी डिक्लेयर डिविडेंड क्यों करती है, अगर क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इतने साल से लॉस मेकिंग में ही थी। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करी है मतलब कहीं पे भी तो अच्छी बात है जो हमें इग्नोर नहीं करनी है। अभी हमने यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में देखने की कोशिश की है। डिटेल में एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं।
अभी हम देखते हैं यहाँ पे, यस, एक पॉइंट हम आपके साथ शेयर करना भूल गए। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आते हैं, कंसोलिडेटेड फिगर्स और स्टैंड अलोन फिगर्स। तो कभी भी हमें किसी भी कंपनी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, तभी हमें यहाँ पे व्यू कंसोलिडेटेड पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जितने भी सब्सिडरी कंपनी है, हमें उनका भी परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। जैसे यहाँ पे एक टाटा मोटर्स कंपनी, उसके अंडर जितने भी अभी हमने देखा भी, जितने भी सारे सब्सिडरी कंपनीज थे, जैगवार हुआ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, फिर भी ईवी से रिलेटेड हो, ये सब कंपनी टाटा मोटर्स के अंडर काम करती है। तो कंसोलिडेटेड फिगर्स मतलब ये जितने भी सारे कंपनीज है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी सारे कंपनी है, वो सब का कंबाइंड डेटा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर्स में हमें देखने को मिलता है। ये देखिए आप, यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अमाउंट कितना कम हो गया है। यहीं पे देखिए ये 5595 है, लेकिन जब भी हमने ये स्टैंडर्ड में है, मतलब सिर्फ टाटा मोटर्स का डेटा हुआ। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड पे क्लिक करते हैं, तो 55 से लेके कहाँ तक आया देखो 53, मतलब इतने जितने भी सारे कंपनीज है, वो सारा डेटा इसमें आ जाता है। इसीलिए हमें ना कि सिर्फ यहाँ पे अभी जैसे टाटा मोटर्स को रीड कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स को ही नहीं रीड करना है, उसने जितने भी सारे सब्सिडरी कंपनी है, हमें उनको भी रीड करना है। तो इसलिए हमेशा कंसोलिडेटेड फिगर्स को क्लिक करके कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा रीड करने की कोशिश कीजिए। अभी हम आते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा था कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड पे फिर से क्लिक किया है। ये पिछले आप देख सकते हैं 10 साल का रिकॉर्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने 2021 में यहाँ पे बीच में इन्वेस्टमेंट किया था। तब से लेके पिछले 5 साल तक देखिए कंपनी का कोई डिविडेंड नहीं था, जीरो डिविडेंड था, जीरो डिविडेंड। ओके, उसके पहले कंपनी बीच बीच में बहुत बार शायद दिया है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर देती थी, मतलब 2012, 13, फिर 14, 15 और 16 कंपनी ऑलमोस्ट डिविडेंड तो दे रही थी। लेकिन उसके पिछले 5 साल कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था। तो अभी कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो हमें यहाँ पे कंपनी को इग्नोर नहीं करना है, अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है, अपने रडार में जरूर रखना है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब कंपनी के कुछ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलाव हुआ है। ये ऐसे ही हमें डिटेल में एनालिसिस करना है। तो पिछले 5 साल का हम डेटा यहाँ पे देखते हैं, कंपनी का टोटल सेल्स का कैसे रहा है पिछले 5 साल का। 269,693, यहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड पे क्लिक किया है। हमेशा ये आपको भूलना नहीं है, स्टैंडर्ड पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। 2,16,000, उसके बाद 2,91,000, फिर उसके बाद 3,01,000, मार्च 20 में 2,61,000, अगेन डाउन मार्च 21 में। जैसे आपको मालूम है कोविड का आया था, सब ऑलमोस्ट सब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डाउन हो चुकी थी। लेकिन मार्च 2023 में देखिए, जो मार्च 2017 में भी लेवल था कंपनी का सेल्स का, उसे भी ब्रेक किया है कंपनी ने मार्च 2023 में। मतलब जो पूरे 2022 सेल्स का रिकॉर्ड है, वो 3,45,000 पिछले 10 साल में आप कह सकते हैं वो अमाउंट आज तक कभी नहीं आया था। तो अगेन ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि क्यों हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद अभी हम देखते हैं, चलिए ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट क्या रहा है। 2017 में 7557, फिर 9091, फिर उसके बाद अचानक से इतना बड़ा लॉस। उसके बाद 2020 में भी लॉस, 2021 में भी लॉस, 2022 में भी लॉस, और 2023 में अभी आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं ये पिछले 5 साल में कंपनी जो ऑलमोस्ट नेट अगर हम इसका निकालेंगे तो जो निगेटिव में थी, यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यस अभी पॉजिटिव में आए ही। और आने वाले ऐसे ही देखिए, किसी भी शेयर को अगर ग्रो करना है, तो कंपनी जो कहती है कि यस हमें ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए, तो आपको भी उस शेयर को ग्रो करने के लिए टाइम देना है। ये सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कंपनी कह रही है कि यस हमें डेब्ट फ्री होना है, या जो कुछ भी होना है, हमें उतना टाइम चाहिए, तो आपको भी शेयर प्राइस को ग्रो करने में उतना टाइम देना है। तो हम ये एक चीज को नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हमने जब भी ऐड किया था, तो कंपनी का फाइनेंशियल क्या चेंज हुआ है, माइनस 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 पॉजिटिव। क्या इसी हिसाब से हमारे शेयर प्राइस में भी ग्रोथ हुआ है? मतलब एक शॉर्ट हम एवरेज निकालते जाएंगे, कंपनी पिछले 4 साल में अच्छा परफॉर्म कर रही है,
वो टेक्निकल एनालिसिस पे आके जब भी हम चार्ट रीड करेंगे तभी आपको देखना है शेयर प्राइस भी उसी के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो यस हम कह सकते हैं कि मतलब हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, वो हमारे डिसीजन सही था। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीड करेंगे तभी हम इसको लिंक करके आपको बताएंगे। अभी हम आगे देखते हैं बैलेंस शीट। ये अगर आप जितना भी डिटेल में एनालिसिस करोगे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो बैलेंस शीट अगर आपको रीड करने को आती है तो आप जरूर कीजिए, हमें भी आती है तो हम आपके साथ ये पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करना चाहते क्योंकि आज शायद आप और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमें अभी क्या देखना है, बैलेंस शीट को आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको रीड करने आते हैं तो आप कीजिए। मेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखा, उसके बाद कैश फ्लो देखना है। कैश फ्लो मतलब क्या रहता है, कंपनी जितना भी काम कर रही है उसके बाद भी कंपनी के पास कोई सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें वो देखना है। तो 2017 से लेके नेट कैश फ्लो कंपनी का -3167, फिर उस बीच में प्लस में आ गए, फिर अगेन 2019 में अचानक से प्लस में आ गए, और 2023 में अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी अभी भी सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है। कंपनी इसके पीछे की भी रीजन दिया है, हम वो भी आपको लिंक करके वो भी हम आपको समझाएंगे कि कंपनी का प्लान क्या है कि हमें ये पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए अगर डेट फ्री होना है, तो उसके लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अभी हम आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मतलब होता क्या है, जैसे हम पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही एफआईआईज भी रहते हैं, डीआईआईज भी रहते हैं, गवर्नमेंट भी खुद ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, और प्रोमोटर खुद इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो रहता है। तो हमें देखना है कि जितना अच्छा परसेंटेज प्रोमोटर्स के पास रहता है किसी भी कंपनी के हिसाब से, तो वो एक पॉजिटिव साइन रहता है। तो चलो हमें यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है कि पिछले 2020 से लेके मतलब अभी सितंबर 2023 तक कंपनी के जो प्रोमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है उसमें डिक्रीज तो ऑलमोस्ट नेट हम देखेंगे तो नहीं मिला है, लेकिन ये स्टेबल है, इतना तो कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। एफआईएस का देखते हैं यहाँ पे 15 से लेके 13, फिर बीच में कम होती गई, लेकिन पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड ट्रैक करना मत भूलिए। ये 13, फिर 15, फिर 17, फिर अगेन सितंबर 2023 में मतलब रिसेंट क्वार्टर में 18.40% हुआ एफआईआईएस की ये होल्डिंग है, वाकई में अच्छी है। डीआईएफआईएस मतलब कौन होते हैं, आप सभी को मालूम है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डीआईएस वैसे ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे अपने जहां पे हम एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप कह सकते हैं। फिर उनकी भी होल्डिंग्स हम यहाँ पे देखते हैं कि 12%, फिर 11%, 11, 13, 14, 15, फिर अगेन 14.75, और वो भी इंक्रीज होती हुई यहाँ पे हमने देखा है। तो ये तीनों भी प्लस पॉइंट्स हमें यहाँ पे और एक देखने को मिले हैं। और अंत में हम गवर्नमेंट भी है इसमें, गवर्नमेंट की देखिए ज्यादा होल्डिंग नहीं है, इससे हमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन तो ये तीन चीज रहती है, आपको कभी भी नोटिस करनी है, प्रोमोटर, एफआई और डीआईएस की पोजीशन कितनी हो स्ट्रांग है। और अंत में हम आते हैं, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। ये देखिए 2000 दिसंबर 2020 30%, 28%, 26, 25, माय गॉड ये तो कम ही होते जा रहे हैं, 20, 18, 17। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमें यही लग रहा था कि हमें इस शेयर से निकलना है? यस, ये परसेंटेज के हिसाब से तो यही लग रहा है कि मेजोरिटी पब्लिक को लग रहा है कि पब्लिक के कहने से यहाँ पे मार्केट नहीं चलता है। हमें सबसे पहले नोट डाउन करना है, यहाँ पे मार्केट को चलाने वाले एफआईआई और डीआईआई रहते हैं। सबसे पहले आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो जहाँ पे एफआईआई और डीआईआई अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक उनकी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को भी नोट डाउन करना है कि आपको अभी डिसीजन क्या लेना है। और अंत में हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को रीड किया। बैलेंस शीट में हमने शॉर्ट में देखा है, आप डिटेल में एनालिसिस खुद कर सकते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे जाके। और बाद में हमने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का क्या कहता है। यहाँ पे बहुत हमें पॉजिटिव व्यूज नजर आए हैं, एटलीस्ट ये 3 पॉइंट के हिसाब से, तो प्रोमोटर्स, एफआई और डीआईएस की तरफ से। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 का कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स क्या था, वो आप स्किनर वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि क्रेडिट रेटिंग्स क्या रहती है। मतलब एक शॉर्ट में अभी हम ये शो ओपन करके देखते हैं जो रिसेंटली अपग्रेड किया है इकरा ने।
ये जितने भी सारे रेटिंग कंपनीज रहते हैं जो इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके उनके व्यूज सबके साथ शेयर करते हैं, मतलब कंपनी फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट, ये जितने भी सारे डेब्ट्स है उनके हिसाब से कंपनी ये रेटिंग्स देती है, ए या ट्रिपल ए प्लस, बी प्लस वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे जो रिसेंट रिपोर्ट यहाँ पे जुलाई 2023 का है, तो इकरा करके जो रेटिंग कंपनी है उनका व्यू यहाँ पे उन्होंने क्या शेयर किया है कि लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेडेड, AA शॉर्ट टर्म रेटिंग रीअफर्म, आउटलुक रिवाइज टू स्टेबल। अभी ये पूरा डिटेल में आप इकरा का जो रिपोर्ट है आप जाके चेकआउट उसे भी कर सकते हैं जब भी फ्री टाइम मिलेगा, या फिर इसके आप अपने मोबाइल फोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं जब भी फ्री टाइम मिलेगा, आप इसे भी जरूर चेकआउट करना है। देखिए ये जितने भी सारे पॉइंट्स आप डिटेल में एनालिसिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको भी पता चलेगा कि इवन दो ये शेयर्स अगर ऑल टाइम हाई लेवल पे है फिर भी हम इसे ऐड क्यों करना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 4 पार्ट्स में हमने इंट्रोडक्शन में देखा, फिर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। अभी हम पार्ट नंबर 3 पे आते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या कहता है। अब कंपनी ने 2021 में क्या-क्या स्टेटमेंट्स दिए थे फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। सबसे पहले उसके पहले हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रीड आउट किया है, मतलब टाटा मोटर्स सिर्फ इंडिया में ही कार मैन्युफैक्चर नहीं करती, उनके जितने भी सारे कंपनीज है, तो ये टाटा मोटर्स का जब भी हमने रेवेन्यू ब्रेकडाउन एनालिसिस करने की कोशिश की तो ये बाद में हमें तभी पता चला कि टाटा मोटर्स का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो जैगवार लैंड रोवर से होता है, और जैगवार लैंड रोवर यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये 67% है, मतलब इवन दो टाटा मोटर्स एक इंडियन कंपनी है लेकिन उसका 67% रेवेन्यू, ये आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन लगे आप खुद आपके हिसाब से चेकआउट कीजिए कि हमने भी गूगल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकाला है, जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड किया है तभी भी हमने यहाँ पे देखा है। कंपनी का कहना है कि जैगवार लैंड रोवर जो 67, अभी शायद पिछले 1-2 साल में ये परसेंटेज शायद और बढ़ गया, मतलब 68 या 69 तक गया है कि कंपनी का वाकई में मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता है जो जैगवार लैंड रोवर से आता है, और जैगवार लैंड रोवर की मेजर सेलिंग यूरोपियन कंट्रीज में होती है। तो जब कभी भी आप टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करोगे, टाटा मोटर्स के जो मालूम है आपको हर ऑटो सेक्टर्स के जो मंथ के 1 तारीख को नंबर्स आते हैं कि ये मंथ में हमने इतना सेल किया है, फिर ये मंथ में इतना सेल किया है, ये मंथ में इतना सेल किया है। हमें सिर्फ उन्हें ही कंसीडर नहीं करना है, हमें उसके साथ साथ ही जैगवार लैंड रोवर के सेल्स क्या चल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, सबसे पहले तो हमें उसे कंसीडर करना है क्योंकि मेजर रेवेन्यू कंपनी का जो 67% जनरेट हो रहा है वो जैगवार लैंड रोवर से होता है। तो कंपनी ने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हमें अगर डेट फ्री होना है तो जैगवार लैंड रोवर से हमें नेट पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना है। तो पिछले 2 साल से कंपनी इसी पे ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि मेजर रेवेन्यू कंपनी के यही से आ रहा है, ना कि ये इंडियन कार से। जितने भी ये कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल्स है, ये जो टाटा मोटर्स का कोई फाइनेंस कंपनी है, ये हमें नहीं इग्नोर तो नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले फोकस हमें यहाँ पे करना है। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कंपनी की तरफ से व्यूज आ रहे हैं तो यस टाटा मोटर्स और भी अपग्रेड होने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे आपको एक व्यू आपके साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। इस व्यू को बाय सेल और एक होल्ड की तरह ना ले, क्योंकि टाटा स्टॉक ऑन ट्रेडिंग एकेडमी और उनके मेंबर्स, हम आपको फिर से रिमाइंड करते हैं कि कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी तरह के आपको रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं। देखिए टाटा मोटर्स का फ्यूचर प्लान क्या है आप सभी को मालूम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टाटा मोटर्स एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रही है। हमने देखिए जब भी टाटा मोटर्स की हिस्ट्री देखी तभी सबसे पहले मैं आपको बोला था कि 2017 को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वहां से कंपनी की हिस्ट्री और भी बेटर हुए है। क्यों? क्योंकि 2017 में कंपनी ने नेक्सॉन करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो वाकई में कंपनी के लिए एक आप कह सकते हैं कंपनी का नाम रोशन करने में और भी उससे कंपनी को मदद मिली है। तो ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, ये अविन्या करके है, अभी भी शायद मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं। ये H5X ये भी लॉन्च नहीं हुए हैं। ये जितने भी फ्यूचरिस्टिक्स कार दिख रही है, ये जितने भी सारे कार है कंपनी 5 स्टार रेटेड कार लॉन्च कर रही है। इसके लिए आप सभी को मालूम है कि टाटा मोटर्स पे
कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का, ये बाहर के जितने भी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका भरोसा टाटा मोटर्स के प्रति बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारा विश्वास क्यों कम हो रहा है? आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, ऐसे ही जैसे हमने किया है। टाटा मोटर्स का फ्यूचर के बारे में हमने देखा कि टाटा मोटर्स का ये फ्यूचर प्लान है। उसके बाद भी हम आपको एक हिंट नहीं कह सकते, आप एक छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने सकते हैं कि जब भी जुलाई 2021 में 311 के आसपास टाटा मोटर्स को हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। उसके कुछ 2 या 3 महीने के बाद ही टाटा मोटर्स ने, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से ये फर्स्ट टाइम न्यूज आया था, जो भी किसी अदर ऑटोमोबाइल कंपनी ने लॉन्च नहीं किए था, वो न्यूज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, ये डेट था तभी सितंबर 2 2021 में टाटा मोटर्स ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर किए थे कि, जस्ट ए मिनट, Tata Motors share price slipped in early trade on 2nd September after the company was forced to cut down its production due to shortage of semiconductor। ये semiconductor क्या है आप सभी को मालूम है, ये जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनको ये प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, ये सब कंपनीज के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत अहम रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। उसकी ये और ये कंपनी ये इंफॉर्मेशन देने वाली टाटा मोटर्स एक ऐसी पहली कंपनी थी, इसके लिए पूरे कंपनी या मार्केट में ये न्यूज पहले किसी ने शेयर नहीं की थी। इसलिए इंट्राडे में ही कंपनी ने शायद 6 या 7% के हिसाब से लो लगाया था इंट्राडे में। इसके 2 महीने पहले ही हमने, आप टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हैं, ये सितंबर मंथ में इंफॉर्मेशन आई थी। जुलाई मंथ में ही हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, तभी अराउंड प्राइस चल रहा था 310 311 के आसपास। इसके बाद कंपनी ने जो लो लगाया था शायद उसे रिकवर करने में टाइम लिया, तभी हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त थे या मेहमान थे जिन्हें जिन्हें हमने खुद पर्सनली रिकमेंड किया था, तभी हमें इतना पता नहीं चलता था, किसी रिकमेंड करना अलाउड नहीं है क्योंकि हमसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो वो सब हमें बोल रहे थे यस कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो अभी बहुत लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ के हिसाब से, वाकई में होने लॉस हो रहा था, यस। लेकिन हमने फिर उसके बाद भी 1-2 दिन वेट किया कंपनी के हिसाब से, फिर जितने भी स्टेटमेंट्स आए थे हमने उन्हें भी रीड आउट करने की कोशिश की है। उसके बाद भी हमने उसे अपने पोर्टफोलियो में रखा। उसके पीछे का रीजन क्या है थोड़ी देर में बताने वाले हैं। फिर देखिए, फिर कंपनी ने एक ऐसा एक मार्केट में इंफॉर्मेशन दिया था, एक न्यूज शेयर की थी कि टाटा मोटर्स इज प्लानिंग टू बी डेट फ्री बाय 2024। Tata Motors, the country's largest automaker by revenue, will stick to its plan to turn debt-free by financial 24 despite its business being adversely impacted by the pandemic, Chairman Natarajan Chandrasekhan said। तो टाटा मोटर्स जैसे मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स जैसे मैनेजमेंट अगर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हमें 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड चाहिए कि हमें डेट फ्री होना है, तो फिर हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा बनना चाहिए, जाके हमने 2021 में इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो इसलिए हमारा हमने भी यही व्यू रखा कि यस, अगर कंपनी कहती है कि हमें डेट फ्री होने में टाइम चाहिए तो हमें भी वही सिंपल लॉजिक को यूज किया यहाँ पे। और फिर उसके बाद भी हम डिटेल एनालिसिस करते रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी कैसे आउट परफॉर्म कर रही थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कैसे आउट परफॉर्म कर रही थी, और उसके हिसाब से क्या अपना स्टॉक प्राइस, उसके हिसाब से ही अपना स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। हम बस इसे ही चेकआउट कर रहे थे और कुछ नहीं किया। तो जस्ट लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं हमें अभी उसका उसी चीज का हमें फायदा हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस क्या लेवल से हम कहाँ पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जुलाई 2021 में ये टाटा मोटर्स को जब भी हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, जुलाई 2021, वो डेट था अराउंड 16 जुलाई 2021। तो यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं 310 311, यस यही हमारा कुछ एवरेज बाइंग प्राइस है। यहाँ पे हमने बाय किया, उसके बाद आप देखिए लो पे लो लगा के गया था, कंपनी ऑलमोस्ट 270 तक गई थी। मतलब एक ही कुछ एक महीने में हमें
50% से ज्यादा का लॉस हो रहा था। ओके, ठीक है। फिर कंपनी के बाद जैसे जैसे न्यूज आते रहे, फिर कंपनी ने बताया कि ये हमें ये चिप शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है उसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हम जरूर उसे भी कवर कर लेंगे। फिर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्लोली स्लोली ग्रो होते गया। फिर उसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें वो चार्ट में भी ये नजर आ रहा था कि यस, कंपनी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कंपनी जो फाइनेंशियली ग्रो कर रही है, कंपनी मार्केट में जो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसके हिसाब से अपना शेयर प्राइस ग्रो रहा है। बस हमें ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही चाहिए। वहां पे आपको कभी लेवल्स को फॉलो नहीं करना है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ हिसाब से आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने आना चाहिए। अगर आपने वो रीड किया तो यस, आप शेयर फिर किसी भी प्राइस में अवेलेबल हो। जैसे ही आज हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ही था, फिर भी हमने इसे ऐड किया है। हम आपको क्वांटिटी भी आपके साथ जस्ट शेयर करने जा रहे हैं कि हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में कितना शेयर्स ऐड किया है। ये किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आज ही हमने इसे, जब ये 780 के आसपास कुछ प्राइस चल रहा था, शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए कुछ 780 के हिसाब से जब ये हमने कुछ प्राइस चल रहा था, तभी हमें इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। 780 के प्राइस के हिसाब से हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और उसकी क्वांटिटी हम जस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन हम आपको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। 780 इंटू 100 क्वांटिटीज हमने सिर्फ ऐड किया है। कभी भी नोट डाउन कीजिए कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 78,000 तो हमने ये करंट प्राइस के हिसाब से हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को नोट डाउन कीजिए कि वो आपका सपोज 100 रुपये आपका कैपिटल है, तो 100 रुपये के 100 रुपया पूरे एक ही शेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसका 10% इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर 15% के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये सेक्टर वाइज आपको पोर्टफोलियो को रोटेशन करते रहना है। किसी एक ही शेयर में आपको 100% बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये जस्ट 17,000 अभी हमने हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से जितना हम इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं, इवन दो ये शेयर अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे अवेलेबल है, तो हमने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अभी हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेवल्स कौन सी अच्छी हो सकती है, जहां पे अभी हम देख रहे हैं कि देखिए ये करंट मार्केट प्राइस अभी कंपनी का कुछ चल रहा है 788 समथिंग, अभी कुछ कंपनी का प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने ये देखिए, ये यस्टरडे का जो हाई था, हम जस्ट इसे ही देख रहे हैं कि 802, तो 802 को क्रॉस करने के बाद मतलब थोड़ा ऊपर जाते हैं, 805 के ऊपर अभी हमें कंफर्मेशन मिलता है। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ के हिसाब से हम 805 के ऊपर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा व्यू है, हम आपको किसी भी तरह की बाय और सेल की होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। और बस हम इसे ये जो स्टॉप लॉस है, मतलब जहां से कंपनी ने रिकवर किया है 754 जो लो था, कंपनी ने यहाँ से जो एक ही दिन में इतनी बड़ी जो कैंडल जनरेट की है, तो आसानी से कंपनी ये लेवल के नीचे नहीं जा सकती है। तो बस हमें इतने 750 या 750 आप पकड़ सकते हैं। ये स्टॉप लॉस के साथ आप 805 के ऊपर अगर हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो ये स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें वर्क करेंगे। ये हो गया शॉर्ट टर्म का व्यू। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बोला कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने आना चाहिए। उसी के सही हिसाब से आप कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। और एक डीप में भी अगर आपको जितना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, तो डीप में भी आप उस कंपनी को फिर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डिपेंड्स, ये आपने कितना डीप में एनालिसिस किया है। तो चलिए देखिए, अभी पार्ट 1 हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया, फिर पार्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर किया, पार्ट 3 कंपनी के फ्यूचर के बारे में एक हिंट दिए थे। कंपनी जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने जा रही है, लॉन्च करने जा रही है, कंपनी वाकई में 5 स्टार रेटेड है। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 5 स्टार प्लस प्लस ये रेटेड, ये सब जितने भी सारे कंपनी अभी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो कंपनी का फ्यूचर अभी भी हम कह सकते हैं वाकई में काबिल तारीफ है। और इसी के साथ साथ ये फ्यूचर में आपको ये भी देखना है
सिर्फ कंपनी के वो प्रोडक्ट्स को नहीं देख रहे हैं, ईवी में भी अभी कंपनी वाकई में बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। इस एज ऑफ नाउ कंपनी में ईवी को कंपैरिजन किसी और कंपनी के साथ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। और टाटा मोटर्स सिर्फ ईवी प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करी, इसके लिए जितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं उसमें कंपनी की खुद की अपनी कंपनी से, जैसे टाटा पावर हो गई, फिर वो टाटा के जितने भी सारे ये प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो सब टीसीएस जैसी कंपनीज है। फिर टाटा इलेक्सी आप कह सकते हैं, टाटा इलेक्सी करके, मतलब जितने भी और ये ईवी के लिए सबसे जो जरूरी रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो खुद टाटा पावर अपनी ही कंपनी है। तो टाटा पावर को टाटा मोटर्स ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू इसके हिसाब से देखने के लिए अगर हम जाते हैं, फिर भी टाटा मोटर्स के पास इतना सारा बैकअप है। तो अब इसे ये भी प्लस पॉइंट है कि टाटा मोटर्स को हम क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी चलो कंपनी का आउट परफॉर्म नहीं करता है तो टाटा मोटर्स के जो जगुआर जैसे जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, वहां पे कंपनी यूरोप में कैसे आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 2-3 साल का, आप वो रिकॉर्ड जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी वहां पे भी स्लोली स्लोली अपना ग्रोथ ही नजर हमें देखने को मिल सकता है। फिर कंपनी का कहना है कि जैगवार से ही हमें पॉजिटिव कैश फ्लो आने वाला है पिछले आने वाले 2 या 3 साल में। तो डेट फ्री के लिए कंपनी के लिए, डेट फ्री होने के लिए कंपनी के लिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे भी इग्नोर नहीं करना है। टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि हमने अगर 805 के ऊपर कंपनी सस्टेन कर रही है, सस्टेन करना भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 805 के ऊपर अगर कंपनी सस्टेन कर रही है तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे ट्रेल करते जाएंगे, और फिर हमारे पोजीशन को हम थोड़े आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमें प्रॉफिट मिलते जाएगा हम इसके पार्शियल बुक करते जाएंगे। ये आपका व्यू है, आप कैसा करते हैं। और अंत में कंक्लूजन, ओवरव्यू, अभी हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे व्यू है, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन आपके साथ हम शेयर नहीं कर रहे हैं। पार्ट 1 देखा, इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। अभी भी कंपनी यहाँ से मतलब करंट लेवल से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का कहता है, उस लेवल से भी हमें अभी भी आगे ग्रोथ नजर आ रही है। ये हमारा व्यू है। कंपनी क्या कर रही है वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है। देखिए हमारे कहने पे शेयर मार्केट नहीं चलता है, इसीलिए हमें कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है हमें वो देखना है। फाइनेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है वो कहना है कि हम ये जितने भी पार्ट्स कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अपना कंपनी का स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, हमें वो देखना है। क्योंकि अपने अपने कहने पे शेयर मार्केट नहीं चलता है, शेयर मार्केट के कहने पे हमें अपने डिसीजंस को चेंज करना रहता है। कंपनी के फ्यूचर के बारे में हमने यहाँ पे देखा, कंपनी ने क्या क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है, कंपनी ने क्या हिंट दिए है। फिर फ्यूचर में एक और एक इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की थी, कंपनी का प्लान है डेट फ्री होना फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। तो हम चलो जाके 2025 तक वेट करते हैं, कंपनी अगर 2024 में भी नहीं होती है तो हम 25 का वेट करते हैं, एक साल और देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में भी हमने देखा, तो ये जितने भी पार्ट्स हमने क्लियर किए ये सब पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव क्या है वो भी तो हमें देखना है। निगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। थोड़ा समय और दीजिए, आपने ऑलरेडी शायद हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम दिया है, और थोड़ा समय दीजिए, हम आपको वो भी आपके साथ वो डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। ये फ्यूचर में हमने सब पॉजिटिव देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉजिटिव देखा, इंट्रोडक्शन तो हमने समझ में आया, टेक्निकल के लेवल समझ में आए। फ्यूचर में अगर कंपनी को इसी तरह से ग्रो करना है तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है सारे व्हीकल्स ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ताकि पोल्यूशन कम हो और वगैरह वगैरह जितने भी सारे रीजन है, तो कंपनी को यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पे ग्रोथ दिखानी है। निगेटिव क्या हो सकता है कंपनी के लिए, देखिए यूरोपियन कंट्रीज में जो मेन कंपनी का जैगवार के थ्रू जो कंपनी के रेवेन्यूज आ रहे हैं कंपनी को, वहां पे भी अगर ईवीज में कंपनी फोकस करती है, ये हमारा व्यू है, ये कंपनी का व्यू नहीं है, ये है जस्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कंपनी जैगवार जो कि कंपनी ने वो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि उस वो कंपनीज वो कंट्रीज में भी हम ईवी में ही ज्यादा फोकस रहेंगे। तो इंडियन कंट्रीज के साथ साथ वहां पे भी अगर ईवी सेक्टर में कंपनी अपना क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस दे सकती है तो यस, अगर नहीं तो फिर मेजर रेवेन्यू क्योंकि कंपनी का जैगवार के थ्रू ही आ रहा है, जो कि 67% हमने अभी यहाँ पे देखा। यहाँ पे अगर कंपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ निगेटिव नजर आ रही है ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो यस, ये टाटा मोटर्स के लिए ये निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेजर रेवेन्यू कंपनी के यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, ना कि इंडियन कंट्रीज से। तो ये निगेटिव पॉइंट हो गए। और कंपनी के निगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? नहीं, रिसेंटली हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हो भी सकते हैं, जितना हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, हमने ये निगेटिव पॉइंट को ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है। तो ये हमारा कंक्लूजन अभी फाइनल पॉइंट पे आता है कि हमारा कंक्लूजन टाटा मोटर्स पे करंट लेवल से भी अभी भी पॉजिटिव ही है। जैसे रेटिंग कंपनीज भी उनका पॉजिटिव व्यू दे रही है। कंपनी के डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो हमें लगा, क्यों हमने अभी आज 100 शेयर्स ऐड किए, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए ऐड नहीं किए, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किए हैं। इसके बाद अ, अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे जाके हम चेकआउट करेंगे कि ये डिप आने का रीजन क्या है। कोई टेक्निकल रीजन की वजह से डिप आई है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने कोई खराब परफॉर्मेंस दी है, यहाँ से कंपनी को कोई नेगेटिव पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो डिप में ऐड करते समय हम ये पॉइंट्स को भी चेक करेंगे। अगर हमें लगा कि नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल रीजन की वजह से, तो हम डिप में भी और शेयर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो वो भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे भी। तो इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में और भी कोई डाउट्स है कि हमने कोई शायद मेजर पॉइंट्स को मिस किया है, तो आप हमें ईमेल कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद आपका व्यू क्या है। ये हमने हमारा व्यू आपके साथ शेयर किया है, इसलिए किसी भी तरह की बाय, सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं हम दे रहे, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही 2023 में जिन्होंने हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो किया है, उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने अच्छी तरह ग्रोथ दिखाई है। अगर 2024 में भी आप हमारे साथ जुड़ के अच्छी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल की और यूट्यूब चैनल की लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में आपने देखा रहेगा कि हमने एक इमेज अपलोड किया था। टाटा मोटर्स 40 to 45% अपसाइड के लिए क्या तैयार है, एक क्वेश्चन किया है। फिर क्या ये डेट फ्री कंपनी है, फिर क्या बैक टू प्रॉफिट्स है। देखिए, बैक टू प्रॉफिट्स तो कंपनी आ गई है, बट ये 40 to 45% जो अपसाइड कंपनी को आने वाले ये 2024 में या 2025 में अचीव करना है, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक शांति से देखा है, सुना है, उसके पीछे की रीजंस नोट डाउन किए हैं, जानने की कोशिश की है, तो शायद एक पिक्चर आपके लिए क्लियर हुआ रहेगा। तो देखिए, 310 ये अमाउंट से टाटा मोटर्स को हम 2021 से होल्ड कर रहे हैं। जो 2023 में शायद आपको मालूम है 605 का जो ये ऑल टाइम हाई लेवल था, वो अराउंड जुलाई या अगस्त मंथ में ही आया था। तभी हमने 50% प्रॉफिट्स को बुक किया है, मतलब क्योंकि हमारा प्रॉफिट डबल हो चुका था। 310 से 605 आप देख सकते हैं, वो कुछ 600 के अराउंड हमने प्रॉफिट्स को बुक किया, मतलब 50% कैपिटल विड्रॉ कर लिया है। तो उसके बाद अभी ये जो करंट प्राइस पे आपने देखा रहेगा, वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था लाइव मार्केट में कुछ प्राइस चल रहा था 780 के हिसाब से, तभी हमने 100 क्वांटिटीज ऐड किया है। हमारा व्यू सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे कोई लेवल्स देख के कोई अमाउंट बाय नहीं किया है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को ऐड करते हैं तभी लेवल्स नहीं देखते, सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स आप जानने की कोशिश करते हैं। तो 780 के हिसाब से हमने 100 क्वांटिटीज ऐड किए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 2024 में ही ये 1000 रुपये का प्राइस अगर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हमें लगता है। देखिए, हमारे कहने से मार्केट नहीं चलता है, इसीलिए हमें मार्केट के हिसाब से हमें अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। अगर ग्लोबली मार्केट सस्टेन हो रहा है, टाटा मोटर्स पे उसके हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ये 1000 के टारगेट्स आपको शायद आने वाले 2 या 3 महीने में ही मे भी देखने को मिल सकते हैं। वो देखा जाएगा अभी क्या होता है, बट आई थिंक ये अप्रैल 2024 के पहले ही आपको ये टारगेट्स आने चाहिए। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उतना ही आउट परफॉर्म कर रही है। तो उसके बाद सेकंड टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं 1150 और 1280, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, जो कि 2025 के मिड तक हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं।
देखिए ये हमने यहाँ पे सारे हमारे व्यूज आपके लिए शेयर किए हैं। ये बेसिस पे आपको कोई भी बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन हम आपको नहीं दे रहे, तो आपको बिल्कुल भी ये डिसीजंस को कंसीडर नहीं करना है। हमारा भी आपके साथ शेयर किया है। आपको करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करा है हमने यहाँ पे आपको हमारा व्यू दिया है जो कि है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड, आपको ऐसा ही पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है। आप आपके हिसाब से एनालिसिस कीजिए और शायद उसमें टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता जाएगा, 2 हफ्ता जाएगा, 1 महीना जाएगा, कोई बात नहीं। आपका व्यू अगर इसमें पॉजिटिव आता है, थोड़ा भी पॉजिटिव आता है, वो वहां पे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद ये दोनों 20 व्यूज आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना है कि ये मैं मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो, फिर आपने जहाँ कहीं से भी देखा रहेगा हमारे वीडियोस, किसी और के वीडियोस, वो आप उनके साथ शेयर कीजिए। फिर उनका व्यूज ले लीजिए, उनका व्यू क्या आता है। अगर ये तीनों भी व्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब आपने क्या किया है, डबल श्योर किया है। मतलब आप इसका मतलब इसके चांसेस इसके वजह से क्या बढ़ते हैं कि आप जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस हमें यही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, हमें बस यही देखना है। इसके लिए आपको ये 3 पॉइंट को कंसीडर कीजिए, फिर से डिटेल में एनालिसिस कीजिए, और हम एंड में आपको हमारी ईमेल आईडी आपको और टेलीग्राम का आईडी दोनों भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, या यहाँ पे हम स्क्रीन पे ही आपको वो ईमेल आईडी शेयर कर दिए जाएंगे। इस पूरा वीडियो को डिटेल में देखने के बाद क्या आप टाटा मोटर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहे हैं या प्रॉफिट्स बुक करने जा रहे हैं, आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा ये हमने टाटा मोटर्स का डिटेल एनालिसिस वाला फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, ऐसे ही हम हर महीना मिनिमम 3 से 4 वीडियोस आपके लिए हर महीना डिटेल एनालिसिस करने वाले वीडियोस अपलोड करते जाएंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो मैक्स टू मैक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यहाँ पे किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोई भी प्रीमियम मतलब पेड ग्रुप्स नहीं है। बस हमारा मकसद यही है कि हम जैसे ग्रो कर रहे हो आपको भी वैसे ही स्लोली स्लोली ग्रो करना है। आपके डाउट्स आप हमारे ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। हमें बस देखना है कि कितने व्यूअर्स ने ये टाटा मोटर्स को एंड तक देखा है, उसके बेसिस पे आपने क्या डाउट्स जनरेट किए हैं, आपको क्या लगता है, वो भी सारी डिटेल्स आप ईमेल पे शेयर करते जाइए। वो बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए एडवाइस शेयर करेंगी। वो बेसिस पे आपको कभी भी कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, ये एडवाइस को आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मैच करना है। अगर ये मैच किया तो यस हम जरूर कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको आने वाले 1 से 2 साल में ही आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आने को देखने को मिल सकती है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 साल में भी, 1 से 2 साल में भी अगर 50% का भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।